हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 मार्जिनल कॉस्टिंग का। अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मोस्टली जो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस मैनुअल में दिए, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, वो नए तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। इनको आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, मतलब रिवीजन के समय भी एक बार इसको जरूर देख करके जाइएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। कुछ डेटा हमारे सामने दिया है, बहुत लिमिटेड डेटा दे दिया है, लेकिन इससे हमको ये सब कुछ निकालने को बोल दिया है सैल्स दे दिया है सर 2 साल की आपको, 19-20 की, 20-21 की, और प्रॉफिट दे दिया है। कह रहा है पीवी रेशियो भी फाइंड आउट करो, ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करो, प्रॉफिट बताइए जब सेल्स होगी 1,80,000, सेल कितनी रिक्वायर्ड है 12,000 रुपये प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताइए 2020-21 का। अच्छा, पहला वाला पार्ट आइए शुरू करते हैं दोस्तों, पीवी रेशियो वाला। फर्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। दोस्तों पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, जिसका फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। दोस्तों पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है सर? चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। ये भी होता है दोस्तों एक पीवी रेशियो का फॉर्मूला, कि जितना प्रॉफिट में, आप वो बहुत डिटेल में फॉर्मूला अगर समझना चाहे समझ सकते हैं, लेकिन बहुत डिटेल में ले लेगा। और क्वेश्चन सॉल्व करते समय मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये फॉर्मूला का डेरिवेशन तो कम से कम याद ही है, मतलब पता तो है कि इसका कंसेप्ट पता है कि क्या कंसेप्ट है। अगर नहीं भी पता है कंसेप्ट तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, फॉर्मूला रट लीजिए अभी के लिए। अगर एग्जाम आपके निकट है और आपको फॉर्मूला याद है खाली, तो खाली रट लो। याद रखना भी इंपॉर्टेंट है कि चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स आपका पीवी रेशियो का एक और फॉर्मूला होता है। करंट केस में अगर हम देखें तो 19-20 का जो हमारा सेल था, प्रॉफिट था, वो क्या था 8,000, और अभी जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्या हो रहा है 13,000। यानी कि हमको कुछ चेंज आया है। क्या आया है सर चेंज? 13,000 प्रॉफिट अभी हो गया, पहले प्रॉफिट था 8,000। हमने बोला यस सर, एक ये चेंज है। दूसरा क्या चेंज है सर सेल्स में? पहले सेल्स थी 1,20,000, अब सेल्स है सर 1,40,000, यानी कि 20,000 रुपये का सेल्स यहाँ पे आया। 140 माइनस 120 इंटू 100, यानी कि 5,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100, यानी कि 25%। कितना हो गया दोस्तों? पीवी रेशियो कितना आ गया हमारा? 25%। अब यहाँ तक तो बहुत आसान हो गया सर, पीवी रेशियो तो बहुत आसानी से हमारा 25% आ गया। अगला क्या पूछ रहा है? बताइए ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर हमसे पूछ रहा है। चलिए दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट निकाल देते हैं। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट के लिए दोस्तों हमको एक चीज़ चाहिए होती है, इसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट का अगर आपको फॉर्मूला पता हो, क्या बोलते हैं सर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब आप बोलेंगे सर फिक्स्ड कॉस्ट कहाँ से लाए, फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास है ही नहीं सर, है हमारे पास, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं तो हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स कॉस्ट निकालते हैं तो हमारे पास आता है प्रॉफिट। अच्छा, हमारे पास 2 डेटा दिया हुआ है सर। हमारे पास एक डेटा दिया है सेल्स का, जो कि करंट ईयर की सेल्स 1,40,000 है। हम ऐसा ज्यूम कर रहे हैं कि करंट ईयर कौन सा है हमारा 2021, ठीक है, क्योंकि हम इसी का पीवी रेशियो, इसी का ब्रेक इवन पॉइंट सब निकाल लें, क्योंकि पिछले साल से हम इसको कंपेयर करते हुए चल रहे हैं। सो वी आर टेकिंग कि करंट ईयर है 2021 और उसी का हमको सारा फिगर्स ये है, सारे निकालने हैं। ठीक है, चलिए ये असम्पशन के साथ बढ़ते हैं आगे। प्रॉफिट दिया है दोस्तों, कितना दिया है प्रॉफिट? 13,000 रुपये। ये दोनों डेटा हमारे पास है। अब बोलेंगे सर इस डेटा में कैसे हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर, हमने पीवी रेशियो यहाँ पर निकाल लिया है सर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकाल लिया है। यानी कि अगर पीवी इज इक्वल टू 25%, सो ऑटोमेटिकली हमारा वीसी कितना हो गया सर 1 माइनस 25%, यानी कि वीसी हो गया 75%। सो 1,40,000 इंटू 75% हमारा 1,05,000 रुपीज़ क्या हो गया हमारा वेरिएबल कॉस्ट। जैसे ही हमने माइनस किया हमारे पास क्या आ गया सर कॉन्ट्रीब्यूशन 35,000 रुपीज़ का। अब कॉन्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट हमारे पास है, अगर 35,000 रुपीज़ में से हम माइनस कर दें क्या 13,000 रुपये, सो फिक्स कॉस्ट का फिगर आ जाएगा रिवर्स करके 22,000 रुपये का। सो दोस्तों हमारे पास क्या मिल गया हमको? फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फिक्स कॉस्ट 22,000 रुपीज़, पीवी रेशियो 25% हमको पता ही है। सो 22,000 रुपीज़ डिवाइड बाई 25,000, 25% आपका आ गया 88,000 रुपीज़ एज योर ब्रेक इवन पॉइंट। हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ गया सर? 88,000 रुपये, 88,000 रुपीज़। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, क्वेश्चन का तीसरा पार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ बोल रहा है कि हमको प्रॉफिट बताइए अगर हमारी सेल्स जो है वो 1,80,000 कर दी गई। बहुत आसान, हम लिखेंगे यहाँ पर सेल्स 1,80,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आएगा, लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट जो कि हमको पता है 22,000 है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होगी ना, हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। बिल्कुल सर, सिंपल सी बात। अच्छा ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट दोस्तों वही रहेगी 75%, तो 1,80,000 का 75% निकाल लेंगे। हमने पिछले निकाल रखा है 75%, कितना आ गया 1,35,000।
जैसे ही 1,35,000 रुपीज़ को माइनस करते हैं 180 माइनस 135 45,000 रुपीज़ आता है, और 45,000 रुपीज़ में से हमको लेस करना है 25,000 रुपीज़, सो 22,000 रुपीज़, हमारे पास आएगा 23,000 रुपीज़ एज आवर प्रॉफिट। ये दोस्तों हमारा हो गया प्रॉफिट। थर्ड पार्ट भी हो गया क्वेश्चन का। अब बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पे। अब यहाँ क्या पूछ रहा है कि सेल्स बताइए अगर हमको अर्न करना है प्रॉफिट कितना, 12,000 रुपये का। यानी कि क्या पूछ रहा है यहाँ पर, डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डिजायर्ड सेल्स कैसे आता है, फॉर्मूला क्या होता है सर, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। बोला सर सब कुछ है सर हमारे पास, फिक्स कॉस्ट भी है 22,000 रुपये, प्रॉफिट कितना चाहिए हमको, प्रॉफिट कितना मांग रहा है, डिजायर्ड प्रॉफिट हमारा कितना है 12,000 रुपीज़, इसमें ऐड कर देंगे 12,000, और पीवी रेशियो तो पता ही है भगवान की कृपा से 25%। सो 22,000 प्लस 12,000 डिवाइडेड बाई 25%, 1,36,000 रुपीज़ आपका क्या आ गया डिजायर्ड सेल्स। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है 12,000 का तो आपको 1,36,000 रुपीज़ की सेल यहाँ पर करनी पड़ेगी। लास्ट पार्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताइए ईयर 2021 के लिए। अब सर बोलेंगे ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान पूछ लिया सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर्मूले कैसे निकालते हैं कि डायरेक्ट निकालते हैं। हमने बोला सर डायरेक्टली जब दिया है डायरेक्टली निकालते हैं, काम खत्म करते हैं। आइए सर हम फॉर्मूले के तो थ्रू भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए पहले डायरेक्ट मेथड निकालते हैं। डायरेक्ट मेथड, टोटल सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल्स। हमने बोला ये सर बिल्कुल सही बात है। टोटल सेल्स दिया है 1,40,000, सही है ना, 1,40,000 दिया था, बिल्कुल सही। टोटल सेल दिया 1,40,000, और हमने यहाँ पर ब्रेक इन पॉइंट निकाला है 88,000, यस सर 88,000 प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो गया, टोटल सेल्स 1,40,000 में से लेस करेंगे 88,000, सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ जाएगा 1,40,000 डिवाइड बाय माइनस 88,000, 52,000 रुपीज़। अब सर फॉर्मूले से कैसे हो पाएगा, फॉर्मूले से बिल्कुल आसान से कर लेते हैं। MOS का एक फॉर्मूला भी होता है दोस्तों, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। हाँ सर ये भी होता है। MOS में प्रॉफिट कितना है सर, हमारा 2021 में हमारा प्रॉफिट कितना था सर, दिया हुआ था 13,000 रुपीज़। सर ने बोला सर 13,000 हमारा प्रॉफिट था, और पीवी रेशियो कितना है 25%, वेरीफाई कर लीजिए, 13,000 डिवाइड बाई 25% कितना हो गया 52,000 रुपीज़। ये हो गया आपका प्रॉफिट, ये हो गया आपका MOS। दोनों तरीके से आप MOS सेल्स निकाल सकते हैं, कोई भी तरीका आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन दिस दिवान जंगल साइनिंग ऑफ, जय हिंद।